सच में बहुत चिंता का विषय है कि पेट्रोल का दाम जिस तरह से बढ़ रहा है, अब इसका इफ़ेक्ट हमारे खाने के थाली तक पर पड़ने लगा है। पेट्रोल का दाम एक तो पूरी तरह से बढ़ चुका है, जिसके कारण देखिए जो आपका नीचे तबका है, जैसे आपका रोज़ जो डिलीवरी का काम करता है, उसका तो आमदनी घट गया। पानी का हल कौन निकालेगा मैडम? अब घटेगा चाहे बढ़ेगा, लेकिन फिर भी तो पेट्रोल डालना ही पड़ेगा। काम काज करना है, दौड़ना है। अब खुद सरकार को सोचना चाहिए, गरीब आदमी कैसे जिएगा। सरकार जो है नहीं कि सब जो अच्छे दिन दिखा रहा है। नमस्कार, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आपका भौकाल टीवी में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रांची के डोरंडा क्षेत्र में, जहाँ पे आज हम आप पहुँचे हैं। ये एक पेट्रोल पंप है जहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी लोगों की कितनी भीड़ उमड़ चुकी है और लोग कहीं आना जाना बंद नहीं कर रहे, जबकि पेट्रोल और डीजल के दाम बिल्कुल आसमान छूते हुए नज़र आ रहे। कहीं ना कहीं रसोई गैस के रेट बढ़ते हैं तो कहीं पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते हैं। आखिर जनता करे तो क्या करे? तो वहीं हम आप पहुँचे यहाँ और यहाँ से लोगों की राय जानते हैं कि इतना ज़्यादा महंगाई होने पर उनकी क्या कुछ राय है। कहना चाहेंगे आप, सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम काफ़ी ऊंचे कर दिए हैं और अब यहाँ पे पेट्रोल के दाम 109 रुपये लीटर हो गए, जबकि पहले कुछ और थे। सरकार जब चुनावी हाल में नहीं थे तब तक कम थे रेट, और जब चुनाव हो गया उसके बाद काफ़ी रेट जो है बढ़ गया। इस बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? क्या बोलेंगे, सरकार जो है नहीं कि सब जो अच्छे दिन दिखा रहा है। अच्छे दिन मिडिल क्लास के लोगों के लिए जो है नहीं कि ये जो है कि ये पेट्रोल का डीजल का महंगाई आसमान में चला गया है। सरकार जो है नहीं कि अपना जो है चुनावी जो है, और क्या बोलेंगे सरकार की जो है। क्या आप तो सरकार के इस रवैये से बिल्कुल नहीं, आप इस सरकार के इस रवैये से बिल्कुल खुश हैं? नहीं सरकार की ये नीति क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? हाँ, सरकार अपना तिजोरी भरने में लगी हुई है। सरकार खाली जो है नहीं कि और कुछ नहीं। ठीक है, ओके। तो जैसा कि आपने सुना, ये जो व्यक्ति है इनका कहना है कि सरकार जो है जनता के द्वारा अपनी तिजोरी भरने में लगी हुई। तो यहाँ पे और भी महिलाएं भी मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं कि क्या कुछ कहना है उनका और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस सरकार के बारे में। आप एक महिला भी है और स्कूटी भी चलाती, कहीं ना कहीं आप घर भी संभालती हैं, तो अभी लगभग जो है पेट्रोल के दाम जो है आसमान छू रहे हैं। कभी जो हुआ करता था वो 102 पहुंचता था, कभी 100 हुआ और अब जो है 109 रुपये लीटर चला गया है। और अन्य देशों में काफ़ी 120 हो गया है, 122 हो गया है और अब यहाँ पे भी। अब क्या कहना चाहेंगी कि सरकार जो ये रेट जो स्तर पर बढ़ाती ही जा रही है? ये सच में बहुत चिंता का विषय है कि पेट्रोल का दाम जिस तरह से बढ़ रहा है, अब इसका इफ़ेक्ट हमारे खाने के थाली तक पर पड़ने लग गया है। चिंताजनक स्थिति तो है और हम ऐसा देख रहे हैं कि अगर इसी तरह रेट बढ़ता रहा तो पता नहीं महंगाई किस स्तर तक पहुंच जाएगा। एक सामान्य आदमी के लिए अपना घर चलाना सबसे बड़ी समस्या हो जाएगी। बाकी एजुकेशन, लाइफस्टाइल तो अलग बात है, सामान्य आदमी अपने खाने तक को मेंटेन करना उसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। मैं बस ये चाहती हूँ कि किसी भी तरह इस महंगाई को अगर कंट्रोल करने के लिए, अगर पेट्रोल के दाम में सरकार जितना टैक्स ले रही है, अगर किसी तरह टैक्स को थोड़ा सा कम कर दे अभी फॉर द टाइम बीइंग, अगर फिर जैसे कच्चे तेल का दाम गिरे तो फिर वो टैक्स को बढ़ा दे, क्योंकि पेट्रोल का दाम तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता रहता है। लेकिन अभी जो स्थिति है, सरकार जिस तरह से टैक्स ले रही है, राज्य सरकार भी लेती है, केंद्र सरकार भी टैक्स लेती है, तो अगर थोड़ा सा राज्य सरकार या केंद्र सरकार दोनों में से कोई भी सरकार, अगर हम लोगों का एज अ कस्टमर हम बोल रहे हैं कि अगर हम लोगों का विनती सुने तो इस टैक्स को थोड़ा सा कम करे, ताकि हम लोगों को जो पेट्रोल का दाम जिस तरह से बढ़ रहा है उसका थोड़ा रियायत हमको मिल सके और शायद हम सामान्य जीवन जी पाएंगे। थैंक यू। कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता है कि सरकार जो है हमें बेवकूफ़ बना रही है, जनता जो है उन्हें बेवकूफ़ बना रही है? जब चुनाव नहीं था तो पेट्रोल के दाम गिरे थे, लेकिन काफ़ी जगहों पे चुनाव होने के बाद लगातार एकदम आसमान छूता हुआ नज़र आने लगा पेट्रोल। देखिए, मैं सीधा सरकार को तो ब्लेम नहीं करूँगी, क्योंकि कच्चे तेल का दाम भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है जी। और अगर कच्चे तेल का दाम अगर प्रति बैरल $1 भी बढ़ता है तो उसका सीधा इफ़ेक्ट हमको अपने पेट्रोल पंप के रेट पे दिखता है। तो हमारे साथ यहाँ एक और युवा मौजूद है, तो आइए उनसे जानते हैं कि उनकी क्या राय है। बढ़ती महंगाई को लेकर जो मोदी सरकार है वो कह रहे हैं कि हम जनता के हित में काम करें, जनता की भलाई में काम करें, तो आप बताइए कि इसमें भलाई का काम कहाँ नज़र आता है आपको? देखिए, अभी पेट्रोल का दाम एक तो पूरी तरह से बढ़ चुका है, जिसके कारण देखिए जो आपका नीचे तबका है, जैसे आपका रोज़ जो डिलीवरी का काम करता है, उसका तो आमदनी घट गया। प्लस उसके बाद क्या हो रहा है कि आपका दवाई सबका दाम बढ़ रहा है। दवाई हो गया, सब्जी वगैरह, ये सबका तो दाम तो बढ़ ही रहा है, आप तो देख ही रहे हैं।
प्लस रोज़ आना जाना दिक्कत हो रहा है, टेम्पो का भी रेट बढ़ रहा है, भाड़ा भी बढ़ रहा है। अगर आप पर्सनली गाड़ी ओन करते हैं, अगर आप कमा रहे हैं तो आपके लिए बढ़िया है, लेकिन मतलब एक होता है ना, जैसे जो आईटी कंपनी में काम करते हैं मैक्सिमम उन लोग को मिलता है 20,000 के आसपास मिलता है। अब पेट्रोल का दाम बढ़ेगा, अगर कोई लोग लोन लेके गाड़ी खरीदता है, अब लोन लेके गाड़ी खरीद रहे हैं, और उसमें भी आपका गाड़ी का मतलब जितना भी अब 15 साल का जैसे आप ला दिया है कि 15 साल तक आप कार चला सकते हैं, जो पुराना गाड़ी है 15 साल का उसको भी हटा रहा है। तो अब देखिए, अब नया गाड़ी खरीदे कि मतलब पेट्रोल का भी पैसा भरे, प्लस अगर आप लंबा टाइम तक गाड़ी चलता तो एक आदमी का रहता ना कि लोन हम टाइम पे चुका रहे हैं तो समथिंग, तो वो सब भी चला गया। मतलब आदमी करे क्या, अब नया गाड़ी खरीदे उसमें भी टैक्स ज़्यादा भरे, पुराना गाड़ी का पेपर को अगर रिन्यू करे, गाड़ी एकदम सही कंडीशन में फिर भी आपको ज़्यादा पड़ रहा है। तो मतलब हर तरफ से हम ही लोग से पैसा निकाला जा रहा है हर चीज़ से। मतलब लेकिन फिर भी सरकार तो कह रही कि जनता के हित में काम कर रही है, भलाई के लिए काम कर रही है। जनता के हित में काम किया जाता है, ऐसा नहीं कि देखिए इस गवर्नमेंट का फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छा है, लेकिन हर कोई, लेकिन आप देखिएगा तो मतलब 10% ही लोग बाहर विदेश जा पाते हैं या पढ़ाई लिखाई करने, हर कोई नहीं जा पाता विदेश पढ़ाई लिखाई करने, या फिर बहुत मेरिटोरियस हो गया उन लोगों को जिसको गवर्नमेंट फंड कर रहा है, ठीक है उन लोग के लिए, लेकिन जो आम आदमी रहेगा जो सोचेगा कि हम बाहर जाकर पढ़ाई करें, कहाँ से हो पाएगा। कहीं ना कहीं अभी देखा जाए तो लगातार फेस्टिवल चल रहा है, फेस्टिवल में भी लोग काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च कर, अब वो पेट्रोल में भी ज़्यादा पैसे खर्च होने लगे हैं। फेस्टिवल में पैसा वही खर्च कर सकता है जिसका जेब में गर्मी हो। फेस्टिवल रईस लोगों के लिए होता है, गरीब लोगों के लिए फेस्टिवल नहीं होता। गरीब में भी देखिए यहाँ पे जैसे ये लोग हैं, इन लोगों को फेस्टिवल में भी काम करना पड़ता है, जो बेचता है फेस्टिवल में उन लोग को फेस्टिवल में काम करना पड़ता है। रईस लोग के लिए फेस्टिवल होता है, सीधा सा बात है। कहीं ना कहीं अभी भी केंद्र सरकार है और जो अभी की सरकार है, तत्काल सरकार जो है, वो अभी भी वो टैक्स लगाना नहीं छोड़ रही है, जबकि इतना ज़्यादा उच्च स्तर पे जा चुका है। और दूसरा बात मैं ये कहना चाहूँगी कि अन्य जगहों पे वोट जब तक नहीं हुई थी तब तक तेल के रेट जो थे वो गिरे हुए थे, और कहीं ना कहीं हमको लगता है कि जनता को बेवकूफ़ बनाया गया कि जब वोट दे दिया गया तो उच्च स्तर पर इसका तेल का रेट चला गया। देखिए, कुछ लोग जैसे कहते हैं कि ये पेट्रोल जो बढ़ रहा है वो रशिया और यूक्रेन के कारण जंग में हो रहा बढ़ रहा है, तो जंग तो बहुत पहले से चल रहा था, चुनाव के पहले से ही हो रहा था, लेकिन उस समय तक सरकार नहीं बढ़ाया दाम। जैसे ही मतलब चुनाव हो गया उसके बाद दाम बढ़ाया ताकि हम लोग को देने पे मजबूर हो जाए। जब हम लोग दे रहे हैं तो हम लोग को क्या बोला जा रहा है कि जंग चल रहा है, बाहर से पेट्रोल ये आ रहा है, तो इसीलिए हम लोग को ज़्यादा महंगा पड़ रहा है, इंटरनेशनल में दाम बढ़ गया। वो भी सही है, लेकिन मतलब आपको अगर यही चीज़ है तो आप पेट्रोल को ये जीएसटी के अंडर ले आइए। अब उसमें अलग से स्टेट टैक्स लग रहा है, फिर आपका सेंटर का अलग टैक्स लग रहा है, स्टेट का अलग टैक्स लग रहा है, उसमें सर्विसेज अपना जो पेट्रोल पंप वाले जो ले रहे हैं वो तो ले ही रहे हैं, तो उसके कारण हम लोग को तो वेट पड़ रहा है ना। अन्य लोगों का कहना है कि सरकार जो अपने जेब भरने का काम कर रही है। हाँ, एक हद तक तो सरकार जेब भरने का काम कर ही रही है, क्योंकि सरकार के पास चुनाव के लिए पैसे कैसे आएंगे। सरकार इतना जो बाहर में फ्रीबीज बांट रही है सबको, मतलब वो देश का मदद कर रही है, ये देश का मदद कर रही है। मदद करना गलत बात नहीं है, लेकिन मदद भी उतना करना चाहिए जितना अपना क्षमता हो। अब बढ़ के ज़्यादा मदद कीजिएगा तो वो भी खतरा है ना। आपके पास जेब में 100 रुपये तो आप 80 रुपये दूसरे का मदद करेंगे तो 20 रुपये में थोड़ी कुछ हो पाएगा। तो हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद है, आइए उनसे ही बात करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार की इस रवैये में? जब चुनाव नहीं हो रहा था उस समय पेट्रोल के दाम गिरा हुआ था, और जब चुनाव हो गया तो इतना ज़्यादा लेवल पे पेट्रोल का दाम भाग गया है, डीजल का दाम भाग गया, आम व्यक्ति जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो अब परेशानी का हल कौन निकालेगा मैडम? अब घटेगा चाहे बढ़ेगा, लेकिन फिर भी तो पेट्रोल डालाना ही पड़ेगा। काम काज करना है, दौड़ना है। अब खुद सरकार को सोचना चाहिए, गरीब आदमी कैसे जिएगा। जी, तो जैसा कि आपने सुना कि ये दाम जो है घटते बढ़ते रहेंगे, और ये अपनी गरीबी का तवादा देते हुए ये कह रहे हैं कि एक सरकार को इस बात को लेकर के सोचना चाहिए कि एक गरीब व्यक्ति जो है वो किस तरह जिएगा और खाएगा।